तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी गुड न्यूज देने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में किस तेजी से काम कर रहा है। आने वाले 15 से 20 सालों में भारत की तीनों सेनाओं के पास स्वदेशी रूप से डेवलप किए गए कैसे कैसे मायावी हथियार होंगे। दोस्तों इसे आप मोदी सरकार की चाणक्य नीति कहे, मेक इन इंडिया का प्रभाव कहें या फिर चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए की जा रही तैयारी, भारत आज स्वदेशी तरीके से ऐसे ऐसे मायावी हथियारों का निर्माण कर रहा है जिनका तोड़ दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है और लगातार विदेशी हथियारों को इन हथियारों से रिप्लेस किया जा रहा है। दोस्तों देखा जाए तो इस समय भारतीय वायुसेना के पास ज्यादातर विदेशी फाइटर जेट्स मौजूद है जिसमें मिग-21, मिराज 2000, जगुआर, मिग-29, राफेल S-3, MKI शामिल है। तेजस MK वो और तेजस MK-1A को स्वदेशी तरीके से डेवलप करके कुछ साल पहले भारत ने अपनी वायुसेना का स्वदेशीकरण स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए भारत द्वारा निर्णय लिया गया कि आने वाले 20 सालों में भारतीय वायुसेना के बेड़े को काफी सिंपल कर दिया जाएगा। यहाँ पर सिंपल का मतलब है भारतीय वायुसेना में सिर्फ चुनिंदा लड़ाकू विमानों को रखा जाएगा और बाकी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जिनके स्थान पर स्वदेशी तरीके से विकसित किए गए फाइटर जेट्स को शामिल किया जाएगा। भारत चाहता है कि उसके लड़ाकू बेड़े में सिर्फ 6 से 7 प्रकार के लड़ाकू विमान हो, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो कि भारत का एक जेट दुश्मन के 20 जेट पर भारी पड़े। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि भारत जिन 6 से 7 प्रकार के लड़ाकू जेट्स को अपनी वायुसेना में रखेगा उसमें कौन कौन से लड़ाकू विमान होंगे। तो दोस्तों इसमें पहला नाम है तेजस सीरीज के लड़ाकू विमानों का, जिसमें तेजस, तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट शामिल है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि भारत तेजस और इसके अपग्रेडेड वर्जन यानी कि तेजस मार्क और तेजस मार्क 1A को डेवलप कर चुका है। ये फाइटर जेट इतना एडवांस है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अमेरिका भी भारत से तेजस फाइटर जेट को खरीदने की इच्छा जता चुका है। लेकिन भारत सबसे पहले अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और सरकार द्वारा रोड मैप तैयार किया गया कि तेजस सीरीज के फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के कुल बेड़े का 50% होंगे। इसके अलावा भारतीय वैज्ञानिक एमका फाइटर जेट को भी विकसित करने में जुटे हुए हैं, जो कि 5वीं पीढ़ी का सुपर स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। इसे CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। मोदी सरकार द्वारा एमका को तैयार करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। जानकारी के मुताबिक एमका की फर्स्ट फ्लाइट 2028 तक कंप्लीट कर ली जाएगी और उसके बाद भारत उन देशों की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा जो स्वदेशी तरीके से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को निर्माण कर सकता है। एमका मार्क 1 को डेवलप करने के बाद भारतीय वैज्ञानिक 6th जनरेशन के फाइटर जेट एमका मार्क 2 को डेवलप करने पर फोकस करेंगे, जिसकी पहली उड़ान साल 2035 तक संभावित की गई। हाल ही में दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों द्वारा दावा किया जा रहा था कि भारत ने 7वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को डेवलप करना शुरू कर दिया। लीक हुई इमेजेस में एक रहस्यमय विमान दिखा रहा है जो पारंपरिक लड़ाकू विमानों से पूरी तरह अलग था। कई रक्षा विशेषज्ञों द्वारा दावा किया जा रहा है, लेकिन भारत ने इसकी जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखा है। अगर रक्षा विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा ये दावा सही है तो आने वाले कुछ सालों में फूफा फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को अपनी सेवा देता दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले जापान, इटली और ब्रिटेन द्वारा साथ मिलकर डेवलप किए जा रहे फाइटर जेट प्रोग्राम टेम्पेस्ट में शामिल होने के लिए भारत को न्योता प्राप्त हुआ है। ऐसे में अगर भारत किसी अन्य देश के फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होता है तो आने वाले समय में आपको वो फाइटर जेट भी भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं देते दिखाई पड़ सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को केवल स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए फाइटर जेट्स विकसित करने चाहिए या फिर किसी देश के साथ ज्वाइंट प्रोग्राम में जुड़ जाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।